छात्रों, तो फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर यहाँ पर गाइज मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। आपको पता ही होगा पेपर 80 नंबर का पूछा जाएगा, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर निर्देश पढ़ लेना है, उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर पूरे पेपर को दिखाऊंगा और आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी आगे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और आप इस पेपर को कैसे डाउनलोड कर पाओगे वो भी इस वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। गाइज पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। किस संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है? आपको पता ही होगा फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है। यहां पर पहला क्वेश्चन है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? रजनी पाठ की लेखिका है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर स्पीत घाटी में किस धर्म का अधिक बोलबाला है? एंड गाइज पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कारागार में भवानी प्रसाद किस कार्य में व्यस्त रहे? और छठवां क्वेश्चन है यहाँ पर कवि का पिता को कभी भी क्या महसूस नहीं हुआ? इसके बाद गाइस देखिए सातवां क्वेश्चन है मोर मुकुट कौन है? अभी गाइस देखिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करें तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा बिल्वर श्रेम है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर गंभीरता है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर मनसू मन्नू भंडारी है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बौद्ध धर्म है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर कातने में बुढ़ापा बुढ़ापा एंड श्री कृष्ण। यहाँ पर 7 के 7 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। इसके बाद का यहां पर पूछे गए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है किसान का बेटा डेड डैश किस लाठी से मारा गया? चेल वांजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? कवि ने किस पर व्यंग किया है? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा है? संचार का क्या अर्थ है? और मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है? तो गाइज अब सभी इन क्वेश्चंस के आंसर्स की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपका कारकुन आएगा, दूसरे में चेजारो आएगा, तीसरे में वर्तमान समाज व्यवस्था आएगा, चौथे में तेरा आएगा, पांचवें में चलना आएगा और छठवें में आपका राजस्थानी आ जाएगा। आपको पता ही होगा कल ये आपका पेपर होने वाला है। गाइस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सही जोड़ी आपको मिलानी है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पहले वाला आपके 6वें नंबर से मिल जाएगा। दूसरा वाला आप यहाँ पे देख सकते हो 5वें नंबर से मिल जाएगा। जो गलता लुआ है वो शेखर जोशी है। तीसरा क्वेश्चन चौथे नंबर से मिल जाएगा, पटकथा दृश्य से मिल जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है वीर है वो उत्साह से मिल जाएगा। और गाइस पांचवा क्वेश्चन है पंत जी का मूल नाम, ये आपका 2 नंबर से मिल जाएगा। और रामचरितमानस ये तुलसीदास से मिल जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा में टॉप कराएंगे ये क्वेश्चंस। गाइस एक भी क्वेश्चंस को मत छोड़ना, अच्छे से तैयार कर लेना। चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। मोहन पढ़ने के लिए किस शहर में गया? उजरी कौन थी? किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? और भवानी प्रसाद मिश्र की मां कैसी थी? इसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ और पीडीएफ में बढ़ेंगे। रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। तो अब हम इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख लेते हैं फटाफट से। पहले क्वेश्चन में लखनऊ आएगा, दूसरे क्वेश्चन में गाय आएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा दवा की कमी से, चौथे क्वेश्चन का आंसर है अनपढ़, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। वीडियो के आगे आगे आपको पता लगेगा इसकी पीडीएफ फाइल आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे। यहां से गाइस सभी सेलेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर सामने आते हैं? मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? इसके बाद देखिए गाइज जन संचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव है? लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है? पथिक का मन कहां विचरना चाहता है? इसके बाद गाइज इन सभी क्वेश्चंस के आंसर भी हम दिखाएंगे आपको। स्वाधीन भारत में किसानों की क्या स्थिति है? पीडीएफ थोड़ा बड़ा रहेगा, वीडियो भी थोड़ा बड़ा रहेगा, तो लास्ट तक देखना। राजभाषा में कुई किसे कहते हैं? एंड लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया? एंड गाइस 13 क्वेश्चन है परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने जिले के जिलाधीश को पत्र लिखना है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर जाने से पहले आपको याद कर लेना है। उसके बाद ये गद्यांश है, इसके कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर के बारे में भी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ से सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर? नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभरकर सामने आते हैं? तो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के 2 महत्वपूर्ण पहलू उभरकर सामने आते हैं। पहला को जब वह अपनी धुन के बल पर मुक्त हो जाते हैं, और दूसरा वह बंसीधर की ईमानदारी तथा धर्मनिष्ठता से प्रभावित होकर उसे अपने यहाँ उच्च पद पर आसीन करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? तो नान भाइयों का अर्थ होता है तरह तरह की रोटी बनाने वाले एवं बेचने वाले। तो मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह खानदानी नान भाई थे। उनके पिता बरकत शाही नान भाई गढ़वाले
वाले के नाम से व दादा साहेब मियां कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बना सकते थे। वे रोटी बनाने को एक कला मानते थे और इस कला के उस्ताद थे। अपने काम में आत्मविश्वास से भरे थे, इसलिए इनको नान भाइयों को मसीहा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंचार माध्यमों का आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जनसंचार आम जीवन माध्यमों का आम जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सेहत, अध्यात्म, दैनिक जीवन की जरूरतें आदि पूरी होने लगी हैं और ये हमारे जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? तो लोक लाज खोने का अर्थ होता है अपने परिवार या कुल की मर्यादा त्याग कर घर छोड़ देना, साधुओं की संगति में रहना तथा समाज के बंधनों को तोड़कर जीवन व्यतीत करना। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पति का मन कहां विचरना चाहता है? गाइस सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको फिजिक्स इन यूट्यूब चैनल प्रोवाइड करा रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आगे आपको पता लगेगा इसकी पीडीएफ फाइल आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे। तो पति का मन बादलों के ऊपर बैठकर नीले आकाश में घूमने का करता है, वह विशाल समुद्र में विद्यमान लहरों पर भी बैठकर घूमना चाहता है। इसके बाद देखिए, स्वाधीन भारत में किसानों की क्या स्थिति थी? तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्वाधीन भारत में किसान को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया है। आज भी किसान विपन्नता और असुविधाओं के कारण फंसा हुआ है। यह बड़ा दुखद सत्य है। अनेक पंचवर्षीय योजनाओं में किसान और कृषि के लिए धनराशि और नियम बने जरूर, पर उनका आंशिक लाभ भी किसान को नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? तो छोटा कुआं होता है वो क्या कुई कहलाता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी सुरीली आवाज से जो ईश्वर की हत्या करने निखारा है। उन्होंने गायन में जो गानपान है वो वैसे किसी अन्य में नहीं मिलता है और उच्चारण में शुद्धता और नाद का जैसा संगम है, इसलिए इनको बेजोड़ गायिका कहा जाता है। नेक्स्ट गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिले को आप पूर्ण न्यायाधीश को कैसे पत्र लिखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। पत्र का इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा दे दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर आप थोड़ा सा वेट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड करना आपको आगे बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये पूछा गया, इसके आंसर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इतना पेपर तैयार करने के बाद यहाँ पर गाइस इन सभी क्वेश्चंस को आप और अच्छे से तैयार कर लेगा तो अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी के पेपर में आप बेहतरीन अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। रिपोर्ट आज किस भाषा का शब्द है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, जीवनी तथा आत्मकथा में क्या अंतर है, निबंध की परिभाषा दीजिए और रहस्यवाद की विशेषताएं लिखिए, घनानंद और सुजान को क्या उलाहना देते हैं, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, उजरी कौन थी, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय है, बंशीधर तिवारी कौन था, मियां नसरुद्दीन की दुकान कहां पर स्थित थी और कैसी थी, नमक का दरोगा कहानी का शीर्षक बताइए। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपको टॉप कराएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। चेजारो अपनी सिर की रक्षा कैसे करते हैं, करोड़ रस क्या है, शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में अंतर क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कल जब आपका पेपर होगा अगर आपने इन क्वेश्चंस को याद नहीं किया तो आपको बड़ा पछतावा होगा गाइस, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। भारतीय संगीतज्ञों की क्या विशेषता है, समाचार की परिभाषा दीजिए, पत्रकारिता से आप क्या समझते हो, श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए। इसके बाद देखिए गाइस महाकाव्य की 3 विशेषताएं लिखिए, कुंडलिया छंद को सुधारण सहित समझाइए। निबंध लेखन में आपको ये वाले निबंध तैयार करने हैं, विज्ञान और मानव महंगाई की समस्या, कोविड-19 और आतंकवाद। और पत्र लेखन आप देख सकते हो, ये 2 पत्र लेखन आपको तैयार कर लेने हैं। बस क्लास 11th हिंदी में आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करता हूं इसकी आपको पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए गाइस आपको गूगल के सर्च बार में जाना पड़ेगा। सर्च बार में आने के बाद यहां पर आपको टाइप करना है physicshindy.com, PHYSICSHINDI.com। जैसे ही गाइस इस वेबसाइट का आप ओपन करोगे मेन ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगी, पहला पेज। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे करना है, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं के सभी पेपर आपको दिखाई दे जाएंगे गाइस। यहाँ पर मेन ऑफिशियल पेज पर आप जब आप आओगे तो कक्षा 12वीं 11वीं 10वीं और 9वीं के सभी पेपर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो कक्षा 11वीं की जो लिंक है, तो गाइस कक्षा 11वीं की जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस पेज पे आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है, कक्षा 11वीं के सभी पेपर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे। आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र। आपको जिसका भी पेपर डाउनलोड करना है सामने वाली लिंक पर क्लिक करके पेपर को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो।